वेलकम टू एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज का चैप्टर है ऑप्टिक्स पार्ट 1 और उसमें आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है। लाइट के इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट की वो रे जो दूसरे ऑप्टिकल मीडियम की तरफ बढ़ती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। लाइट की वो रे जो दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में डाइवर्ट हो जाती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, उसे नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। दो ऑप्टिकल मीडियम में जो मीडियम ज़्यादा डेंस होगा वो डेंसर मीडियम और दूसरा रेयर मीडियम कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवा और पानी में हवा रेयर मीडियम और पानी डेंसर मीडियम होगा। जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। और जब कोई रे नॉर्मली गुजरती है, चाहे रेयर मीडियम से डेंसर में जाए या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, दोनों ही केसेस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है और रे बिल्कुल सीधी निकल जाती है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस एंगल को x मान लेते हैं और इस एंगल के हिसाब से ये साइड बेस, ये साइड परपेंडिकुलर और ये साइड हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन x कहलाएगा और उसी तरह बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कॉस x कहलाएगा। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। पहला लॉ ये बताता है कि किसी दो ऑप्टिकल मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के वैल्यू का रेशियो कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो इस लॉ के मुताबिक साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। आमतौर पर इस कांस्टेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है। इस लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं क्योंकि इस लॉ की डिस्कवरी सन 1621 में विलीब्रॉड स्नेलियस ने की थी। इस लॉ को कुछ वैल्यूज से समझते हैं। आप देख सकते हैं इस टेबल में पहला कॉलम एंगल ऑफ इंसिडेंट का है, दूसरा कॉलम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का है, तीसरा साइन I के वैल्यू का है, चौथा साइन R के वैल्यू का है और पांचवा कॉलम साइन I और साइन R के रेशियो का है, यानी म्यू का है।
हम दो अलग ऑप्टिकल मीडियम्स लेते हैं, एक हवा और दूसरा ग्लास। लाइट हवा से गुजरती हुई ग्लास में एंटर करती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है 35 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है 22.5 डिग्री। साइन 35 डिग्री का वैल्यू 0.57 और साइन 22.5 का वैल्यू 0.38 होता है। अब इनका रेशियो निकालते हैं, यानी म्यू का वैल्यू 1.5 आया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाकर 50 डिग्री करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़कर 30.7 डिग्री हो जाता है। साइन 50 का वैल्यू 0.77 और साइन 30.7 का वैल्यू 0.51 है। अब इनका रेशियो निकालते हैं, यानी म्यू का वैल्यू। यहाँ म्यू का वैल्यू फिर 1.50 आया, यानी हम कह सकते हैं कि दो ऑप्टिकल मीडियम्स के लिए म्यू का वैल्यू कांस्टेंट होता है। दूसरा लॉ ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तमाम एक ही प्लेन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होते हैं। रिफ्रैक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट वैक्यूम में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, मगर ये जैसे ही दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। वैक्यूम या हवा में लाइट की वेलोसिटी और किसी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का रेशियो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसमें नोट करने की बात यह है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें लाइट उतना ही ज़्यादा डेविएट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डायमंड और ग्लास में लाइट ज़्यादा डेविएट डायमंड में करेगी, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है जबकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अगर पानी में कोई कॉइन गिर जाता है तो वो कुछ उभरा नज़र आता है। ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब इस पूरे फिनोमेना को समझते हैं। लाइट सिक्का से टकराकर पानी से बाहर निकलती है और डेविएट हो जाती है और डेविएट होकर आँख तक पहुँचती है। आँख सिक्के का वो इमेज देखेगी जब इस रे को हम बैक प्रोड्यूस करेंगे, तो रे को बैक प्रोड्यूस करने की वजह से जहाँ इमेज फॉर्म होता है वो सिक्का वही नज़र आता है। सरफेस से यहाँ तक की दूरी एपरेंट डेप्थ और सरफेस से यहाँ तक की दूरी रियल डेप्थ कहलाती है। रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान एक रिलेशन है। रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें कोई चीज़ उतनी ही ज़्यादा उभरी नज़र आएगी।
पानी में डूबे हुए स्टिक का टेढ़ा नजर आना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनसेट या सनराइज के वक्त सूरज का बड़ा नजर आना। Hi dear student, this is Saibali WBCS Group A 2018। प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग जब भी अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।